प्रेज लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि हमने गीत गाया अनोखा प्यार। ये वास्तव में मसीह जीवन प्रभु का प्यार पाया हुआ जीवन है। प्यार क्या है हम नहीं जानता था। प्रभु ने हमें पहले प्यार किया। प्रभु ने हमें अगर प्यार नहीं किया होता तो हम एक सच्चा मसीह व्यक्ति नहीं बनता था। जो भी मसीह है उन्होंने प्यार पाया है। और हमको आपको सबको मालूम है पहले तीसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है, देखो पिता ने कैसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम देखा। मतलब आप देखिए हमको आज हम कौन है? आज परमेश्वर का संतान। ये परमेश्वर का संतान कैसे बना? प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और वो कैसा प्रेम? अतुल्य प्रेम, अवर्णनीय प्रेम। मतलब किसी प्रकार भी उस प्रेम के साथ कुछ तुलना कर नहीं सकता। ऐसा प्रेम है वो प्रेम, है ना। वो प्रेम का कोई बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रेम पाया वो लोग है मसीह लोग ना प्रियो। हम लोग जो भी उद्धार पाया, नया जन्म पाया, उसमें वो प्रेम है। और हमें एक दूसरे को वही प्रेम देना है ना। वही प्रेम देना। हम लोग मतलब प्रेम करके प्रभु ने ये प्रेम देने के लिए खर्च करके प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? खर्च किया। ये प्रेम के लिए प्रभु ने क्या खर्च किया? अपने आप को देकर, अपना एकलौता पुत्र को दिया है। हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे अपने एकलौता पुत्र को देकर प्यार किया। आप देखो प्रियो, वो प्रेम उसका कोई समानता नहीं है। उसका किसी प्रकार भी हम उसको वर्णन करके खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मतलब हमको जरूर प्रभु को गुस्से में जब आता है तो हम कितना आभारी दिल से आना चाहिए। क्योंकि जब मैं शैतान का बेटा था, मैं अंधकार में था, है ना, मैं क्रोध की पात्र था, और तो अभी मैं कौन है? अभी मैं परमेश्वर का बेटा, है ना। अभी मैं प्रभु के साथ मेल खाया हुआ, है ना। मैं आज मतलब पवित्र जन है, प्रभु का संबंध है। ओ सच में प्रियो, हम लोग कितना आभारी दिल से प्रभु को गुस्से में आना चाहिए। हम लोग खास करके पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हमारे बीच में प्रभु का मेष है। ये मेष हमेशा हमको याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ। उसका मृत्यु मुझ पापी के लिए था। ये बात को जानना समझना कितना जरूरी बात है प्रियो, है ना। यदि प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लोगों नहीं बहाया होता तो हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलना था। हमेशा वो बात को याद करना, है ना। क्योंकि हमें इस दुनिया में कोई भी मनुष्य, हम सब लोग अधिकतर पढ़ने वाले एक भाग है, जब भजन संहिता 49 का 7 से 9 वचन, भजन संहिता 49 का 7 से 9 वचन। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। उनकी प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, मतलब कभी भी नहीं हो सकता था। मनुष्य के लिए काम असंभव था, पर जो प्रभु ने उस बात को हमारे लिए संभव बनाया। प्रियो, कितना अनमोल बात है। वो संभव कैसे बनाया, है ना। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 18-19 वचन। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन। तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेलने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यो कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमें छुटकारा मिला। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ये बात को कबूल करना है, प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू बहाने से मुझे छुटकारा मिला, है ना। प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए है, प्रभु हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया।
क्योंकि जीवन लघु में है, एक प्रकार हमारे लिए अपने जीवन उंडेल दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में एक भी धर्मी नहीं था, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 9-10 वचन, तो फिर क्या कहूँ बुआ, क्या हमने उसे अच्छे है? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं प्रियो, एक भी धर्मी नहीं। आपको मालूम है ना, मतलब एक भी धर्मी ना होने की दिशा में प्रभु ने हमें धर्मी बनाने के लिए क्या किया? अपना पवित्र लोगों को आया, है ना। उसी रोमियो 5 अध्याय उसका 9 वचन, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, देखा, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। प्रियो, यीशु मसीह के लहू हमें धर्मी ठहरा था। कितना बड़ी बात है प्रियो। उसका 3रा अध्याय, कोई रोमियो उसका 3रा अध्याय का 25-26 वचन, उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखा, प्रभु अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए, प्रियो, प्रभु हमें धर्मी बनाने के लिए अपना पुत्र का पवित्र लोगो बहनने दिया, है ना। वास्तव में प्रभु का मार्ग कितना अनमोल है प्रियो। उधार पाया हुआ हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया प्रियो। कितना बड़ा प्रेम हमें भी दिया। हम लोग पाप के कारण इतना मलिन और अशुद्ध थे, है ना। आज प्रभु हमको बोलता है, आओ हम वाद करें, है ना। बोलने का अर्थ, इतना भी भयंकर पापी को भी प्रभु अपने पास बुला रहा है ना। बहुत बड़ी बात है ना। जब ऐसे ने भी किया उसका 5 अध्याय का 18 वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, देखा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का है। अभी आपको मालूम है वहां पर बोलने वाला वो बात, ये जो लाल रंग एक कीड़ा से बना हुआ मतलब कलर से है, तो वो वस्त्र कभी धोकर शुद्ध कर नहीं सकता। अगर वो धोएगा तो वस्त्र बढ़ जाएगा, लेकिन वो कलर नहीं जाएगा। ओरिजिनल भाषा में उसका मतलब अर्थ ऐसा लिखा, तो मतलब ऐसा कभी भी नहीं मिट सकता, ऐसा ना मिटने वाला पापी, मतलब इतना भयंकर पापी, तो भी प्रभु क्या बोलता, तो भी वे हिम के समान, हिम्मत के समान। आपने देखा ना हिम्मत? आपने कभी हिमाचल में देखा? अब हिमाचल में नहीं देखा तो आपने फोटो में देखा होगा नहीं तो आपने पिक्चर में देखा होगा। हिम्मत कैसे स्वेद है ना, एकदम स्वेद है। हिम्मत की नाइंदा उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग का हो, तो भी वे उनके समान, ऊन की समान श्वेत हो जाएंगे। देखा, आपने देखा ऊन तो आपने देखा, इधर ऊन का खेती होता है ना, वो ऐसा डार्क रंग का कितना स्वेद रहता। प्रियो, उनका वचन बोलता है, मैं ऐसा तुम्हें शुद्ध करेगा, ऐसा शुद्ध करेगा। तो वो अभी भी बुला रहा है ना प्रियो, है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में था अभी भी मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 वचन में क्या बोला? मत्ती 11 का 28, ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यो हालेलुया। हमें बात को जानना है कि हमारे यीशु मसीह सबको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि सबको विश्राम पाने की जरूरत है। सब लोग पाप के दबाव में है, सब लोगों को छुटकारे की जरूरत है। यीशु मसीह सबको बुलाता है, क्योंकि प्रभु का वचन पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ में लिखा है, प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। हाँ प्रियो, है ना। हमें प्रभु के पास क्यों आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है प्रियो, वो हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। हमें प्रभु के निकट जाने के लिए योग्य बनाता। हमें एक मतलब शुद्धता ही हमारे लिए बहुत जरूरी बात है।
पवित्रता बिना कोई प्रभु के निकट जा नहीं सकता। ऐसा कोई जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब प्रभु बोलता है मेरे लहू के द्वारा मैं तुझे शुद्ध करके, मैं सिद्ध करके मैं पिता के सामने तुझे खड़ा करने के लिए तैयार है। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है ना। हमें शुद्ध करने वाला लहू है यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता। इतना ही नहीं, जब पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 से 22 वचन, पड़ोसियों उसका पहला अध्याय का 20 से 22, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। मतलब प्रभु हमें ये लहू हमें क्या करता, मेल करा था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हारा भी मेल कर दिया, तुम्हारा भी मेल कर दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि मतलब प्रभु ने अपनी लहू के द्वारा क्या कर दिया, मेल कर दिया। पिता के साथ हमारा मेल कर दिया। हम किसी प्रकार भी प्रभु के साथ मेल नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग वैरी थे, हम लोग प्रभु के दुश्मन थे। पाप के कारण हम लोग प्रभु के वैरी बन चुके थे। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है लोगों के द्वारा प्रभु ने हमें मेल करा दिया। यीशु मसीह के लोगों का सामर्थ्य आप देखिए, है ना। प्रभु के साथ एक अच्छा मित्रता बनाया, है ना, अच्छा दोस्ती बनाया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम हरेक बहुत लोग ये बात को जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लोगों बहाने से हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा बात है। पहली बात हम लोग मतलब छुटकारा पाया। दूसरी बात हमने देखा प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। तीसरा हमने देखा प्रभु ने हमें पवित्र किया। चारों हमने देखा मेल कराया। क्या किया, मेल कराया। और पांचवा हम लोग देखता है एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। देखा, लहू के द्वारा प्रभु की निकट हो गया, निकट हो गया। ये भी कितना अनमोल बात है ना। प्रभु के निकट जाना, प्रभु के निकट कोई नहीं जा सकता था, परंतु अभी हमें इतना प्रभु ने निकट कर दिया। कोई भी समय में हम प्रभु के निकट जा सकता। इतना बड़ी बात है। जब प्रभु सिनाई पहाड़ पर उधर आते थे, वहां पर मोशे को आज्ञा दिया कोई भी जन पहाड़ को भी नहीं छूना, उधर नजदीक नहीं आना, नहीं तो मरेगा। देखा, दूर भी नहीं रह सकता था। इतना भयंकर बात है। वो महान प्रभु हमें अपने निकट लाया, है ना, हमें अपने निकट लाया। कैसे निकट लाया? प्रभु का लहू के द्वारा। प्रभु का लहू का सामर्थ्य हमारे लिए प्रभु ने सूली पर लगाया हुआ उस पवित्र लहू का महत्व हमें जानना चाहिए प्रियो। हमें एक तुम प्रभु का निकट लाया। हम जो दूर थे, दूर रहने वालों को भी प्रभु ने निकट आने दिया। और छठवां बात इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 20-21 वचन। इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 20-21 वचन। आप शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के खून से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। बोलने का अर्थ ये सब लहू सनातन वाचा का लहू है। अभी हमें और एक वाचा बांधने का जरूरत नहीं। हमेशा के लिए प्रभु ने मानव के साथ एक वाचा बांध लिया। यीशु मसीह के लहू सनातन वाचा का लहू है। बोलने का मतलब प्रभु ने हमें अपने साथ समिट कर दिया, प्रभु ने हमें स्वीकार लिया, प्रभु ने हमें अपने लिए मानव अलग कर दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। इस लहू का सामर्थ्य अवर्णनीय सामर्थ्य है। और सातवीं बात जब इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। इसे जबकि लड़की मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका स्वभाव हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे
से जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। प्रियो, कितना बड़ा का बात है प्रियो, प्रभु ने हमें मृत्यु की डर से छुड़ा दिया है ना। आज आपको मालूम है मृत्यु मनुष्य का आखिरी वैरी है करके पहला कुरिन्दी 15:26 में बढ़ता है, परंतु प्रभु ने प्रभु के भक्तों को मृत्यु की डर से भी छुड़ा दिया है। कितना अनमोल बात है। सच्चा उद्धार पाया हुआ जैन अभी भी मृत्यु से नहीं डरता। प्रियो, हम लोग मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। अभी हमें मृत्यु का भय मानने की जरूरत नहीं। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज मैंने वो बात को प्राप्त किया है कि नहीं, ये बात को परख कर जानना बहुत जरूरी बात है। हर एक लोग जानना चाहिए मैंने वास्तव में मानव उस अनंत जीवन पाया है क्या, आज वो जीवन मुझ में है क्या, और वो जीवन से जीना मैंने सीखा है क्या। क्योंकि आज हमारे जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार पाया हुआ हर एक लोग मसीह को जीना है प्रियो, है ना। अगर हम मसीह को नहीं जिएगा तो मसीह को जीना चाहिए ना। उद्धार पाया है तो मसीह को जीना है। अगर आपको मानव नेट्स बनाया है तो नेट्स का ड्यूटी करना चाहिए। तो आपको नेट्स का काम नहीं आता, चपाती बनाना आता, आपको हॉस्पिटल में रखेगा नहीं रखेगा, है ना। आपको टीचर बनाया और तो आपको टीचर का काम नहीं आता, झाड़ू मारना आता, टीचर का पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रभु ने हमें अपना संतान होकर के चुना है तो प्रभु हमको बहुत बड़ा पदवी दिया। यीशु मसीह की लहू ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, ये बात को हमें जानना चाहिए। आज भी बहुत लोग उद्धार पाया कहता है लेकिन उसका कुछ गुण नहीं दिखता। उद्धार पाया हुआ लोगों में कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए ना, क्योंकि यीशु मसीह को रहने का पात्र होकर के हमको चुना। हम कौन है? प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु को हमें इस्तेमाल करना है, प्रभु को हमारे में रह करके अपना काम करना है। और वो काम में अगर नहीं आया तो मानव कल का दिन में ये ने मुझे एक मानव वीडियो क्लिप भेजा था। वो उसमें मानव यरूशलेम में मंदिर का काम शुरू हो गया ऐसा बोल के उसने डाला था, लेकिन मैं शुरू हो गया कैसे? क्या शुरू हो गया? शुरू हो गया तो हम ऐसे यही कैसे रहेगा? है आप लोगों को इमानुएल ग्रुप में डाला है, आप लोगों ने कई लोग देखा होगा। देखा? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा। इमानुएल ग्रुप में डाला हो, आप जरूर देखना। एक्चुअली वो बात बोला तो मैं काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया तो अपन अभी तक उसे पहुंचना चाहिए था, है? फिर सुना तो शासन हो गया, मतलब प्रोग्राम जारी है। वो लोग मंदिर बनाने के लिए पुतिन का भी मदद लिया है, पुतिन भी सहमत है और ट्रम्प तो ऑलरेडी सहमत है और नेतन्याहू तो वो करके छोड़ेगा बोलता है। इसका मतलब चारों तरफ से प्रियो इवन मस्को बोलता है जो खर्चे हम करेंगे। आप बताओ आपको मालूम है ना, दुनिया का नंबर 1 करोड़पति है। मतलब इसके अलावा यहूदी लोगों में ऐसा करोड़पति लोग है, वो लोग पूरा उसके लिए तैयार है, बनना चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना? मंडली तैयार नहीं, मंडली की तैयारी। एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ अभी हमें जो दिया ना, हर एक लोग तैयार होने के लिए दिया। अपने जीवन को परखना है, अपन प्रभु के वचन के सामने, वचन जो भी आईना के सामने अपनी अवस्था को परखो, है ना। कोई भी प्रकार का कपड़ता नहीं है, अभिनय नहीं। हम मसीह को जीना है प्रियो। प्रभु के वचन में जो प्रभु ने जो अपेक्षा, प्रभु ने हमें खरीदा। हम लोग हमेशा पढ़ने वाला भाग है पहला कुरिन्दी 6:19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर वो लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा प्रियो, हमें प्रभु ने हमें खरीदा है, इसलिए जब तक हम ये शरीर में है प्रभु का महिमा करना भी, प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होना। खाओ पियो कुछ भी करो, प्रभु का महिमा के लिए करो, है ना। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम लोग छोटी छोटी बातों में तक प्रभु का महिमा होना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। प्रभु का महिमा के लिए आपको सबको मालूम, ये जो नया जन्म पाया ना, यशायाह 43 का 7 वचन बहुत अनमोल वचन है, वहां पर 3 प्रयोग है। आप लोग ये वचनों को आपको बताने में मुझे बहुत आनंद है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, देखा, हर एक को जो मेरा कहलाता, हम लोग कौन है? हम प्रभु के लोग हैं। कितने लोग सहमत है? सच में हम प्रभु के लोग हैं प्रियो। पुराने नियम में सिर्फ इसराइल को ही प्रभु अपने लोग बोलते थे, और जो अभी इसराइल से बढ़कर के आज प्रभु के लिए कौन है? मंडली है प्रियो, मंडली है। तो हम प्रभु के लोग हैं। जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, देखा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। प्रियो, आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है? प्रभु का महिमा के लिए सृजा ना, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सृजा, वो शब्द अंडरलाइन करना, प्रभु ने अपने महिमा के लिए सृजा। और जिसको मैंने रचा, देखा, दूसरी बात रचा, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए रचा, और तीसरा बनाया है। तीसरा देखा, मेरा महिमा के लिए मैं उनको बनाया। देखा, तीनों बात बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है ना। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के जन हैं ना। प्रभु में आने के बाद में, है ना, एक बार आपको मालूम है, ये भी आप देखता है, यीशु मसीह ने कोई भी व्यक्ति आया तो, चंगाई के लिए भी आया तो प्रभु पहले क्या दिया? पाप क्षमा दिया, है ना। प्रभु ने पाप क्षमा दिया, क्योंकि प्रभु ये दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। इसलिए आपको मालूम है, वो जो मैं को लेकर आया था उस तो मरकुस का समाचार 2 अध्याय आपको सबको मालूम है। फिर भी मतलब उसका 5 बजे पढ़ना। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। देखा, तेरे पाप क्षमा हुए। कहीं भी हो, मतलब बातों को पकड़ने वाला लोग रहता है ना। वहां पर यीशु मसीह ने बोला, तेरा पाप क्षमा हुआ है। एक सच्ची बात है, पाप क्षमा होना। अभी यहाँ पर ये सुनने वाले लोगों में उसका 7 वचन पढ़ना, 7 वचन। यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर, इसको मतलब उनको समझना चाहिए कौन है, ये कौन है? परमेश्वर है। फिर भी नहीं समझा, और यीशु मसीह ने उनको ये बात स्पष्ट करके बताया। उसका 10 वचन पढ़ना। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। देखा, मनुष्य पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। तीसरा, अभी उस अधिकार को प्रभु ने कैसे प्रकट किया? अगला शब्द आप पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखो, मैं ये नहीं बोलता हरेक रोग पाप के कारण नहीं करके, परंतु यहाँ पर जो मानव रोग था पाप के कारण था। समझ में आया? हरेक रोग पाप के कारण नहीं करके मैं भी नहीं बोलता, या वजन भी नहीं बोलता। और यहाँ पर मानव ये बीमारी का कारण पाप था, ये बीमारी का कारण पाप था। तो पाप का क्षमा जिसको मानव मिल गया, उस बात का अर्थ है उसको चंगाई मिल गया।
क्या समझा? उसको चंगाई मिल गया। प्रियो, ये बहुत लोगों के जीवन में सच्चा ना मेरा अनुभव मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ना। मुझको मतलब अस्थमा का तकलीफ था, बहुत मतलब ट्रीटमेंट किया, लेकिन बढ़ते गया। और आपको मालूम है अस्थमा का तकलीफ किसको है? किसको है? नहीं है ना? बाप रे, असहनीय तकलीफ होता है, श्वास नहीं, मतलब ये नहीं मिलता, ऐसा किस करके नहीं, इतना परेशान होता है। और छोटी बात पर इतना गुस्सा आता है ना, पूछो वो पूरा पहाड़ तोड़ देगा, इतना डेंजर है। ओ, इतना डेंजर अवस्था था। और जब सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, यीशु मसीह ने मेरा पाप क्षमा दिया, उसी दिन उसी क्षण मुझे वो बीमारी भी चला गया। और जो बीमारी एक्चुअली पाप के कारण देखा, मुझे पाप क्षमा मिला, उसका एक सबूत ये भी था, उसी क्षण में वो बीमारी चला गया, फिर कभी नहीं हुआ। देखो ये 41 अभी 40 साल के ऊपर हो गया, फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर हम देखता है कि उसका बीमारी का कारण पाप था, प्रभु ने उनको पाप क्षमा किया, पाप क्षमा किया। प्रभु के पास आने वालों को प्रभु देने वाला एक बात है, पाप क्षमा। पाप क्षमा इधर बैठा वो कितने लोग सच्चा दिल से बोल सकता है मुझे पाप क्षमा मिल गया? प्रियो, ये कोई हल्की बात है क्या? पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना। जब बाइबल स्पष्ट प्रेरितों उसका 10 अध्याय का 43 वचन में उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, उसके बारे में सब भविष्यवक्ता गवाही देता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उसके पापों के द्वारा पाप का क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह की नाम में विश्वास करने वालों को पाप क्षमा मिलेगा। अभी भी है इधर बैठा हुआ, पाप क्षमा मिला? पाप क्षमा इधर देखो सब लोग, पाप क्षमा जरूरत नहीं है। पाप क्षमा, पाप क्षमा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। क्या समझा? पाप क्षमा नहीं मिला तो पाप का सजा मिलेगा। जिसका उद्धार नहीं हुआ उसको सजा होगा, सजा होगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, अच्छा नहीं लगता? हाँ, पाप क्षमा बहुत जरूरी बात है, और वो भी सिर्फ विश्वास के द्वारा। आज आप आया जो जिसने पाप क्षमा नहीं पाया, आज किस उद्देश्य से आया? आज मैं पाप क्षमा पाकर लौटूंगा, ऐसा उद्देश्य में आया? नहीं तो किस लिए आया प्रभु के पास? वहां भी प्रभु के पास क्यों आना है? मुझे पाप क्षमा मिले, मुझे पाप क्षमा मिले। प्रियो, आप ये बात को जानना, ये दुनिया में रहने वाला अनेक लोगों को इससे बढ़कर के कुछ चाहत नहीं होना चाहिए, मुझे पाप क्षमा मिले। मैं एक बार आपको मालूम है, एक बार 38 साल से मालूम उस कुंड के पास पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु उधर गया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया, है ना। चंगाई देने के बाद में जब उसको प्रभु मंदिर में मिला, मंदिर में मिलने के टाइम पर एक बात उसको चेतावनी दिया, आपको याद है ना? हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, तुम चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रयोग, एक बार पाप क्षमा पाने के बाद में फिर पाप में नहीं जाना, ये बहुत बड़ी बात है। पाप क्षमा पाया वो लोग फिर एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, ये प्रभु की इच्छा है। नहीं तो प्रभु बोलता है तेरा और अधिक
विपत्ति या बुरा हो जाएगा। योग प्रभु में आने के बाद में, पाप क्षमा पाने के बाद में, हाँ अभी हमें मनमानी में जीने वाला लाइसेंस मिल गया करके कोई ना सोचे। जिसका भी प्रभु ने उद्धार किया उसके बारे में प्रभु का एक ही कहना है, आगे को पाप नहीं करना। वो बात वो पापिनी स्त्री जिसको पथरवाह करने के लिए लोग लेकर आया था, उसको प्रभु ने पाप क्षमा देने के टाइम पर उसको भी कहने वाला शब्द आपको मालूम है, वही योगनगर समाचार में 8 अध्याय का 11 बजे उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। देखा, जाओ फिर पाप नहीं करना। प्रियो, आज में काम है, कौन से मार्ग में है, ये बात को परखना प्रियो। सिर्फ उनके लिए बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, इधर ही बैठा हुआ उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें भी ये चेतावनी देता है। रोमियो का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। रोमियो इसलिए उसका 6 अध्याय का 12 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हाँ, पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे, पाप तुम पर राज ना करे, उसका 11 वचन भी पढ़ना। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, तुम अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को क्या समझना? मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन उद्धार पाए हुआ अनेक पवित्र लोगों को कहने वाली एक बात है, आगे को पाप ना करना, आगे को पाप नहीं करना, है ना। मतलब ये बात कई जगह पर, जब 1 कोरिन्थी भी अगर आप पढ़ेगा तो आज्ञा के रूप में, है ना, उसका 15 अध्याय का 34 वचन पढ़ना। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 34। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। हाँ, पाप ना करो, पाप ना करो। है प्रियो, ये पाप का वो कब कहाँ होता है, पाप के बारे में एक स्पेशल क्लास रहना चाहिए कभी कभी, क्योंकि लोग इसके बारे में आज का पीढ़ी के लोग बहुत अनजान जैसा चलता है। मैं थोड़ा सा आपको इतना विस्तार से बोलने के लिए अपने पास वक्त नहीं, लेकिन कई बार कई लोग समझे ना समझे व्यर्थ बातों में पाप करते रहता, मतलब बातचीत ज्यादा करता, या मतलब ज्यादा भाषण होता। ज्यादा भाषण होने के टाइम पर क्या होगा? पाप होगा। ये वचन चेतावनी दिया है ना। आप नीति वचन उसका 10 अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा। नीति वचन उसका 10 का 19। बहुत बातें होती है, जहाँ पर बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, अपराध भी या पाप भी होता है ना। कई लोग उनको आपस में मिल गया तो कुछ ना कुछ बात बताते रहता, बात बंद नहीं करता, इधर उधर का सब बात, है ना। वो हमारे उधर ही एक कुत्ता था, वो कुत्ता बिल्ली को भी पलटता था, तब तक दूसरा बोलेगा वो हमारा भी उधर ही वैसे था, फिर वो कुत्ते के पीछे जाएगा, बात इतना बढ़ाएगा, उसमें कोई सच्चाई बात है ही नहीं और कोई फायदा भी नहीं। प्रियो, बात ज्यादा मत बढ़ाना। आप इस बात को बहुत सीरियसली, प्रभु ने जब कहा था मत्ती के सुसमाचार में क्या बोला, आप ये चेतावनियों को हल्का नहीं मानना कोई, मत्ती उसका 5 अध्याय का 37 वचन। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है, बुराई या पाप से होता है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब जो जरूरतमंद बात नहीं, आपको मालूम है बात तो करने के लिए भी ताकत लगता, अभी फालतू बातों के लिए, पाप करने के लिए भी आप ताकत इस्तेमाल करेगा तो प्रभु का आप अपना ताकत को व्यर्थ करता। इसका मतलब कितनी बार आप सोचिए अपने जीवन में मैं व्यर्थ बातों में लेगा क्या है, जो बात सच्ची नहीं, जिसका सुनने वालों को भी कुछ आत्मिक उन्नति नहीं होता, ऐसे बातें करके हम लोग पाप करने से हमें सजा मिलेगा प्रभु के सामने। जरूर हम लोग उस गुनाह का माना हमें सजा मिलेगा। दूसरा एक बात मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मतलब नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन का शुरुआत पढ़ना। नीति वचन मतलब
मतलब पाप का थोड़ा सा निर्वचन, ज्यादा बात नहीं बोल सकता, फिर भी जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है। देखा, और अपने मित्र को तुच्छ मत करना चाहिए। अपने पड़ोसी या अपना मित्र, अपन सबको, सब लोग मित्र है ना पर तो हम उसका बारे में निंदा करते, आपको मालूम है ऐसा कोई करेगा तो वो पाप करता है, पाप करता है ना। मतलब हमें, मतलब हमको जो अच्छा नहीं लगा उसके बारे में हम बुरा बोलने के लिए जिसका नहीं, हम एकदम हम अपने मुंह में जो भी आया बोलते रहता। भावे प्रियो, आपका दिल शायद आपको बाद में गवाही दिया भी होगा, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उस संदर्भ में बोल दिया, शायद ऐसा अनुभव आपको आया होगा, है ना प्रियो। हम कभी भी ऐसा बातों में, खास करके अपनी भाई बहन के बारे में कभी कोई बुराई ना बोले। ऐसे बोलेगा तो प्रभु को सह नहीं पाएगा, क्योंकि आप मंडली के, आप अपने भाई बहन का खिलाफ बोलने का अर्थ मंडली के खिलाफ बोलता, मंडली के खिलाफ बोलने का अर्थ यीशु मसीह के खिलाफ बोलता, आखिर में काम उसका इफेक्ट होता, हम प्रभु का खिलाफ काम करने वाला बन जाता। शाऊल ने सताया किसको? शाऊल ने प्रभु को नहीं सताया, मंडली को सताया। तो मंडली को सताया तो पूछने के लिए कौन आया? प्रभु आया। शाऊल तू मुझे क्यों सताया, तू मुझे क्यों सताया? हाँ भैया, ये बहुत गंभीर बात है। कभी भी मंडली जीवन में हम कभी भी किसी भी भाई बहन के बारे में बुरा या गलत नहीं बोलना। बोलेगा तो प्रभु आपसे पूछेगा, पक्की बात है, प्रभु समझ नहीं सकता प्रिय बात। हमें एक दूसरे से अधिक प्यार करना, हमें एक दूसरे को अधिक प्यार करना। हमारे में प्यार बुझ गया तो फिर हमें बुराई बोलने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता और पाप पर पाप जोड़ता। इसलिए जो भी अपनी मित्र के बारे में ऐसा कुछ बात बोलता है तो प्रभु उसको पाप गिनता है, और पाप, अभी अपन पाप करेगा तो फिर क्या होगा? ताड़ना मिलेगा, सजा मिलेगा। कई लोग लाठी दे करके मार खाता, तो इस रीति में है ना। तीसरा एक पाप भी आपको याद दिलाओ, जब नीति वचन उसका 14 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत, नीति वचन 24 का 9 उसका शुरुआत। पाप का अंगीकार करने को सट्टा जानते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को सट्टा जानते हैं। ये पाप है, मतलब मूढ़ का अपना दिल में आने वाला ऐसा भावना पाप है, उसको पाप बोलता। देखा है, वो बुद्धिमान नहीं, मूढ़ है। और आपको मालूम है, आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर हम कैसे आना चाहिए? विश्वास के साथ आना, है ना। आज भी हम लोग कितने लोग विश्वास से आया है? बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज मुझसे बात करेगा, मेरी कम्युनिटी प्रभु मुझे बताएगा। हमें अपना कम्युनिटी जानने के लिए बहुत लोगों को इच्छा नहीं रहता, लेकिन हमें वो इच्छा होना चाहिए। प्रिय प्रभु, मेरे में नहीं चाहने वाला कोई भी बात मुझे में ना हो, मुझे तेरी लायक बनाओ, उसके लिए प्रभु हमसे बात करना चाहिए। इसलिए आपको सबको मालूम, रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं हो पाप है ना। प्रियो, हम लोग ये बात को जानना। यदि हम यहाँ पर आज भी कई लोग उसी तैयारी में नहीं आया होगा, है ना। आपको कभी प्रभु वचन सुनते हुए बुरा लगा है आपको, क्योंकि आप तैयारी में नहीं आया, इसलिए आपको कई बात बुरा लगेगा है। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु कहने वाला बात, हम कहाँ पर आया? प्रभु की उपस्थिति में हम क्या सुनता? प्रभु का वचन। तो फिर हमको बुरा लगने का अर्थ हम प्रभु को एक प्रकार बोलते हैं, प्रभु तू अच्छा नहीं। देखा प्रियो, कई बार ऐसा गिरती हो जाता, नहीं करना प्रियो ऐसा। जब प्रभु हमें प्रभु की लायक बनाने के लिए प्रभु अपने शब्द भेजता है, हम जो भी मतलब सुन रहा है, प्रभु का आलोचना सुन रहा है। हम जब वचन सुन रहा है तो किसको सुन रहा है? प्रभु को, है ना।
कई लोगों की इधर आने के बाद में कितना अच्छा नींद आता है देखो। उधर से उस डायरेक्शन से मेरे को भजन वापस आता। हाँ कोई बात नहीं। तो मैं अपन क्या है ना, आत्मा में सेवा करता, सिर्फ थोड़ा सुस्ती में भी सुनता है ना, मैं इसलिए उनके ऊपर देखता हूँ, मतलब आप समझ गया हो, अलर्ट हो गया। ओके, किसी को मालूम नहीं, मुझे और उनको मालूम। ओके, तो आप लोग अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। प्रभु का वजन मैं आपको बोला ना, मतलब जब हम उधार पाता है तो इसका बारे में शैतान को भी मालूम, क्योंकि शैतान ने उनको ये बात ना समझने की पूरा जोर लगाया, लेकिन पवित्र आत्मा का सहायता से उसका काम असफल हो गया, असफल हो गया। उसने प्रभु यीशु को पछतावा दिल के साथ प्रभु को ग्रहण किया तो शैतान हार करके भाग गया। शैतान क्या करता मालूम है ना, दूसरा कोरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, प्रभु का वजन का प्रकाश यदि हमें मिल गया, उसका दिल भी, उसका चेहरा भी प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, बिल्कुल प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए प्रियो, ये बात ना होने की, इसलिए ना वचन आने के टाइम पर, वचन आने के टाइम पर उसको एक नेगेटिव विचार भेज करके शैतान बोलता है, ये क्या बात है, ये क्या है? हाँ, वो उसका दिल कठोर हो जाता और वो बात चेहरे में इफेक्ट हो जाता, चेहरे में इफेक्ट हो जाता। दिल का दर्पण है ना चेहरा, तो चेहरे में दिखता। तो इसलिए एक आत्मिक जन हर एक बात को समझ सकता है ना, बहुत बेहतर। हम लोग ये बात को जानना। और एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, याकूब 4:17, याकूब 4:17, मतलब अभी ये सब इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप, उसके लिए वो पाप है। देखा, भलाई करने वाला कार्य मुझे करना चाहिए करके मालूम हो करके प्रभु ने सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य को हम सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया तो पाप करता, वो पाप करता, वैसा पाप है। और एक बात बोल करके, क्योंकि इतना इसमें डिटेल से जाने के लिए टाइम नहीं, पढ़े होगा ना 3:4। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। देखा, जो पाप करता है वो प्रभु व्यवस्था का विरोध करता। पाप करने वाला क्या करता? व्यवस्था का विरोध करता। और आगे, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप व्यवस्था का विरोध है, या अनेक अधर्म पाप है, अनेक अधर्म पाप है। देखा, जो बात हमें नहीं करना चाहिए वो सब भाव में गिना जाएगा। प्रियो, आज हमें ये बात को जानना है कि आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आया ना, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे आया, एक सच्चा दिल से मेरा दिल क्या गवाही देता है ना, मेरा दिल क्या गवाही देता। इधर बैठा हुआ ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको दूसरे का प्रार्थना की जरूरत नहीं? सबको जरूरत है ना भैया। और उसमें भी बोलते हैं तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करता है, मुझे आप लोगों के ऊपर कोई संदेह ही नहीं। और मैं सच्चा दिल से मैं आपको बोलता हूँ, एक को भी नहीं छोड़ता, सबको प्रार्थना लिस्ट लेकर के मैं सवेरे घुटने टेकता हूँ और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। किसी प्रकार भी, किसी कारण भी प्रभु में आ गया ना, प्रभु का अनुग्रह से प्रभु में आने के बाद कभी भी हमें दूसरे के प्रति प्रेम ठंडा नहीं होना, प्रेम बुझना नहीं, प्रेम में बढ़ते जाना। और ऐसा नहीं है तो प्रभु को बहुत दुख है। हमारे यीशु मसीह ने आखिरी तक प्रेम किया, हमें भी जीवन की यात्रा में। हाँ, प्रभु जरूरत आ गया तो आप डांटो, वो प्रेम का चिन्ह है। प्रेम करने वालों को प्रभु भी क्या करता है ना। प्रकाश 3:19 आपको मालूम है ना मुझे। हाँ, वे जिन जिन से प्रेम करता हो उन सबको उलाना, उड़ाना, ताड़ना देता, ताड़ना। ये उड़ाना ताड़ना किसको मिलता? प्रेम। प्रेम नहीं है तो जाने दो, होने दो, बर्बाद। ऐसा नहीं, प्रभु में ऐसा नहीं प्रिय है ना। हमें जिन बातों को अगर डांटना है तो डांटने का, उसमें प्रभु मना नहीं करता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा छड़ी मारने के लिए बोला, मतलब लोहा ला करके मारा और मतलब हाथ पांव टूट गया, हड्डी टूट गई, ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्यार से मारने में भी वो प्यार रहता, प्यार रहता। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में आज हमारे दिल में प्रभु का प्रेम में भर करके आज मैं प्रभु को वस्तु में क्या है, प्रभु से मैं आभारी है क्या? आज का एक दिन प्रभु ने और दिया। मैं बोला ना, अगर उधर का मंदिर अभी किसी भी घड़ी में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा है प्रियो, एक बात जानना, अपने प्रिय लोगों में कोई स्वर्ग में मिलने का हमारी इच्छा है तो इन दिनों में उनके लिए ज्यादा आंसू बहा के प्रार्थना करो। देखो, आप जो अपना समझता है वो अपना है ही नहीं, आपको उस दिन मालूम पड़ेगा। और तो प्रियो, प्रभु का वचन में जो लिखा है ना, अपना क्या है जो प्रभु के लिए किया, तो बाकी सब अपना नहीं है प्रियो। इसलिए आत्मा जीतो। मैं आपको बोलता हूं, आप कितना दुनिया के कुछ भी प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं, वो समय आत्मा जीतने के लिए भागो। वो एक सच्चा दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, वही आपके लिए लाभ का रहेगा करके प्रभु के आगमन के बाद में आपको समझेगा जरूर। ये बहुत जरूरी बात है। आज हम प्रभु के लिए चुने हुए लोग, हम प्रभु के काम कितना टाइम करता, हम संगति में आता जाता, इसके अलावा हम क्या करता प्रभु के लिए? ये कोई प्रभु का काम है क्या? इसका मतलब संगति में मत हो, ऐसे नहीं। प्रभु दास ने बोला संगति में आ रहा, ये तो हमारे आत्मिक उन्नति का एक बात है। और जो प्रभु का काम में करता है क्या? प्रभु जिसके लिए मुझको चुना, वो बात बहुत महत्व का है, हमें जानना चाहिए। और प्रभु का अनुग्रह है, नासिक मंडली को ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। कितना हिसाब देना पड़ेगा, है ना? जब लूका 12 अध्याय का 47-48 में क्या लिखा, लूका उसका 12 अध्याय का 47-48, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था। अभी देखो, स्वामी का इच्छा जो जानता था वो दास, और तैयार न रहा, अगर तैयार नहीं रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। क्या? थोड़ा नहीं, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमें जो दिया उसके अनुसार प्रभु लेखा लेने वाले एक दिन है ना? हम लोग जानना प्रियो, है ना? हम लोग जानना, प्रभु को सम्मान करने में हम लोग पीछे नहीं हटना। हर प्रकार प्रभु का लायक जीवन बिताने के लिए प्रभु की ओर से भले और विश्वास योग्य ऐसा पुकार सुनने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।